अब क्या पता सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है, हमें तो कम। जैसे सरकार का प्रभाव बच्चों मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे ना नौकरी ना मांगे। मेन तो यही है, मेन यही है। जैसे हर चीज़ में देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे पुलिस का चल रहा है, उसका भी कैंसिल कर दिए सब। यहाँ सरकार एक सीधा साधा सिद्धांत है कि बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे और नौकरी कम मांगे। सही बात। अभी हम लोग हैं दुर्गा जी इंटर कॉलेज के जस्ट सामने। यहाँ पे सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है। सीबीएसई अगली बार से एक प्रैक्टिस करने वाली है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट का क्या कहना है, आगे उनसे बात करते हैं। ये लोग स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है। तो क्या नाम क्या है? माय नेम इज अनन्या चौरसिया। अभी ओपन बुक के बारे में जान रही है ना, तो कैसा रहेगा? जैसे कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि बच्चे ज़्यादातर पढ़ना छोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सीबीएसई के ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। तो लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि मतलब जो बच्चे पढ़े रहते हैं लेकिन अपने व्यू को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उस। अच्छा, ये ओपन बुक जो एग्जाम होगा उसके बारे में कंफर्म मतलब पता है कि डिटेल में सारी चीज़ें पता है कि क्या है वो? नहीं, डिटेल में तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ही अभी जानकारी है। मतलब इतना जानकारी है कि वो किताब ले करके और बैठना होगा पेपर में। तो ये खुशी का माहौल भी होगा थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच में। जी हाँ, है ना? क्या कहना चाहिए? क्या नाम क्या हुआ? माय नेम इज अनुराधा यादव। क्या कहना चाहेंगे ओपन बुक जो एग्जाम करवाने वाली सीबीएसई, क्या करना चाहिए? नहीं, जो सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम करवा रही है मेरे हिसाब से वो सही है क्योंकि मतलब अगर ओपन बुक एग्जाम करवाएगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं देगी, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगी जो को उस लेवल तक थिंकिंग करने के लिए हमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मतलब अगर बुक में देखेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है इसको रिलेट करके खुद से कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन हार्ड हम देखते हैं उसको, अगर उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है तो हम उसको आते हुए क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते। ये आपने सही बात कही कि अगर कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हार्ड क्वेश्चन दे करके जो स्टूडेंट होता है उनका थोड़ा दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इससे असर पड़ेगा, मतलब इससे फायदा होगा स्टूडेंट को? ऑब्वियसली हुआ क्योंकि सीबीएसई ने यही सोच करके किया हो ये। हाँ, वो होगा ही क्योंकि अगर मतलब वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे के डर के जो आता रहेगा वो भी भूल जाएंगे, वैसे बुक रहेगा तो कुछ अगर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको देख के उसको और अच्छे से क्लियर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देंगे कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाम क्या हुआ? खुशी सिंह। किस चीज़ का पेपर था आज? फिजिक्स। अभी ओपन बुक का एग्जाम करवाने वाली सीबीएसई, क्या कहना चाहेंगे? ओपन बुक एग्जाम होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि स्टूडेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो इससे स्टूडेंट को बहुत ही आसानी होगी, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसे ओपन बुक एग्जामिनेशन के चक्कर में कोई अपनी सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगा। लगता है कि सीबीएसई इसको फिर क्यों प्रैक्टिस करना चाह रही है? अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो देश के फ्यूचर पे तो दिक्कत आ जाएगी। तो कुछ तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सोचा होगा ना, मतलब कि जो आप सोच रहे हो इससे अलग चीज़ें हो, बच्चे और ज़्यादा अच्छी तरीके से। जैसे कई स्टूडेंट का मान लीजिए कम पार्ट लगता है तो वो कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। सर ये ना हो या फिर इसका कोई नेगेटिव स्टूडेंट अपने आप को हार्म ना करे, इस वजह से शायद उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन खोला होगा। ये अच्छा, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि बच्चे इधर में पास होते जाए और आगे जाके कंपटीशन में फंस जाए, है ना? जिसको पढ़ना होगा वो ध्यान से पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा। गवर्नमेंट को बोल दीजिए कि कॉम्पिटिशन्स भी ओपन बुक ही कराते हैं, क्या दिक्कत है? तो जॉब कैसे मिलेगी फिर? ये सही है, जॉब फिर कैसे मिलेगा? कैसे सेलेक्ट होगा कि कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है? इंटरव्यू देना है, अपने माइंड के ऊपर है, जो इंटरव्यू जैसा जाएगा वैसा है। बेहतर। नाम क्या हुआ? आस्था प्रजापति। क्या कहना चाहेंगे ओपन बुक के बारे में? जो ओपन बुक टेस्ट अभी ऐसा है कि अगर लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो अभी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बुरी खबरें आ रही हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों के मन पे बुरा प्रभाव पड़ रही है उसकी वजह से। तो कुछ बच्चे फेल हो जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, टेंशन डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं बहुत। तो ये भी चीज़ होगी ना कि अगर आप किसी जगह बुक से नकल मारो, पहली बार तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इतनी मोटी बुक रहेगी, इतनी मोटी बुक रहेगी, कौन सी बुक रहेगी, उसमें आप पहले पढ़ना पलटोगे, उसमें टाइम जाएगा। उसके बाद देख देख कर लिखना, वो उसमें भी टाइम जाएगा। मतलब ये नहीं लगता कि 3 घंटे में हम क्या उसमें छाटेंगे, क्या उसमें से लिखेंगे, और सारा टाइम हमारा देखने लिखने में ही चला जाएगा। हाँ, अभी वो जब ओपन बुक टेस्ट कर रहे हैं तो अभी उतना मेंटेन बच्चों को करना पड़ेगा। हाँ,
उतना टाइम अभी वो लोग निकालेंगे तब होगा ना, उनके लिए भी उनको पहले रीड करना पड़ेगा, वैसे तो होगा नहीं, उनके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, कहीं से भी कैसा भी एग्जाम में पढ़ने बिना पढ़े हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सही कहा। क्या नाम है भाई आपका? शिवम यादव, कहाँ घर है? बोंगरिया आजमगढ़। अभी आप शर्मा का रहे हैं? शर्मा नहीं रहे तो क्या डर लग रहा है बात करने में? इधर आ जाइए इधर। अभी जो ओपन बुक सीबीएसई करवा रही है, बोल रही है कि अगले साल से प्रैक्टिस करवाएंगे और बोर्ड में जो है कि उसको कंपलसरी कर देंगे, क्या करना चाहेंगे? एक तरफ से ठीक भी, एक तरफ से अच्छा भी नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो तो जो पढ़ने वाले नाबिर हैं वो तो ऐसे टोटली डिपेंड हो जाएंगे कि अनसिन जैसे अनसिन पैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से आ जाएगा। और हम लोग के लिए एक तरफ से काफ़ी अच्छा भी नहीं, क्योंकि वो बच्चे अपना आदत वो सब कुछ छोड़ देंगे। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए अच्छा होगा ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होंगे, हमेशा टॉप करते होंगे, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना कि भैया कि बार कोई भी नकल मार ले, अच्छा नकल में मारने में अच्छा हुआ तो भी टॉप कर। देखिए पढ़ने वाले को तो हर एक चीज़ अच्छा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे। ये है कि ये मेंटल डेवलपमेंट को रोक देगा, मतलब सब लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे कि बुक मिल रही है, सब मिल रहा है तो पढ़ेगा कोई नहीं। तो ये बोला ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बैकवेंचर्स जिसको कहते हैं उनके लिए तो हार में रहेगा ना कि जो पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ पे वही कंडीशन तो वहाँ पे रहेगी, जो पढ़ेगा ही नहीं वो नकल कहाँ से मारेगा, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, मेन बात ये है कि मतलब बुक मिलेगी तो कोई ना कोई कुछ तो कर ही लेगा। तो वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर टोटली अगर वो बुक अगर अलग से दी जाए तो, नहीं तो अगर जो बंदा अपनी बुक खुद लेके आएगा वो अपनी पूरी प्लानिंग खुद करके आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भी बना सकता है, एकदम सब कुछ कर सकता है। आप उस बुक में पूरी पेज तो चेक नहीं करेंगे वो क्या करके लिख के ला रहा है, क्या करके नहीं ला रहा है। ये आपने सही कहा कि जो चीट मारने वाला होगा वो चीट लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, कैलकुलेटर लेके जाएगा, क्या करेंगे तो फिर लाइफ में दिक्कत हो जाएगी। फिर सीबीएसई से आप प्रैक्टिस क्यों करें, क्या लगता है? अब क्या पता सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है, हमें तो कम जैसे सरकार का प्रभाव बच्चों मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे ना नौकरी ना मांगे। मेन तो यही है, मेन यही है। जैसे हर चीज़ में देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे पुलिस का चल रहा है उसका भी कैंसिल कर दिए सब। यहाँ सरकार एक सीधा साधा सिद्धांत है कि बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे और नौकरी कम मांगे। सही बात, इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को भी इसका विरोध करना चाहिए ना कि हमें ओपन बुक एग्जाम नहीं करवाना। हमारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा अभी, हाँ, क्योंकि ऐसी सरकार है हमारी। तो कुछ बच्चे तो खुश भी है ना कि अगर जो है कि ओपन बुक होता है तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, वो उनको पता है, उनको पूरा पता है कि वो पूरी प्लानिंग करके आएंगे, अपना कर ले जाएंगे। लेकिन उनका क्या है, जो आगे जाके कंपटीशन करेंगे उनको बाद में दिक्कत होगी, उनको तो प्रॉब्लम होती रहेगी ना। तो ये तो होता है ना कि जो हायर एजुकेशन होती है जैसे IIT वगैरह होता है, कहीं कहीं वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी ओपन बुक एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे भी तो दिक्कत हो सकती है। अभी कहाँ ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ है कंपटीशन? कहीं कहीं होता है, कंपटीशन में नहीं, एजुकेशन में, जैसे कि आप कोई हायर एजुकेशन लेते हो वहाँ पे होता है कहीं कहीं। हाँ, वहाँ पे होता है, पर अकॉर्डिंग टू जो कि हम लोग के अभी जूनियर 10th 12th जो है वो जो कि अभी जो इस तरह एग्जामिनेशन हो रहा था वैसे वो तभी अच्छा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो जो अभी ग्रोइंग पोजीशन में है उनको उस हाई लेवल में नहीं जाना चाहिए, अभी इनको ग्रो करने देना चाहिए, है ना? अभी ये इन्होंने सही कहा। और क्या नाम क्या हुआ? अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सचिन है। क्या बोल रहे हैं? हर चीज़ की में डिमेरिट भी होती है और मेरिट भी होती है, तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। हाँ, अगर आपको करना होगा तो कैसे यूज करेंगे? अभी आप लोग निकल जाएंगे इस बार, मैं तो नकल करूंगा, मैं तो सीधे नकल करूंगा। अभी आप लोग तो निकल जाएंगे तो इसका भी दुख होगा ना कि हमको भी चांस मिला होता तो हम भी देखते कि हाँ ऐसे कैसे कर पाएंगे, कंपटीशन में दे दें और क्या। ये बच्चों का कहना है। इसमें सही बात है कि कुछ मेरिट्स है कुछ डिमेरिट्स है, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सीबीएसई जो ओपन बुक करवाने का प्रैक्टिस कर रही है, कह रही है कि नवंबर वाले में हम प्रैक्टिस करेंगे, देन अगली बार हम उसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे समझ से जो सीबीएसई ने ओपन बुक एग्ज़ाम चालू किया है, एक तरह से सोचा जाए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं जब अपने से स्वयं प्रिपरेशन करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं और उस पर अपना मैटर जो लॉन्च करते लिखते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जब उन्हें ओपन बुक दे दिया जाएगा, देकर उसे सर्च करके लिखेंगे तो उनके मार्क्स तो आएंगे ही, लेकिन जो स्वयं तैयार करके बच्चे आएंगे वह उनके लिए और प्रॉपर होगा। तो हमारे समझ से ये तो उचित नहीं है। अब सरकारी गाइडेंस है तो चूंकि हमें लॉन्च करना ही पड़ेगा और हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये भी दिक्कत हो सकती है कि जो उनका पढ़ने का लेवल है उस पर भी असर पड़ सकता है कि हमको तो बुक मिल ही जाएगी पेपर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको परीक्षाएं सिर्फ पास करनी होती जी, है। तो इसका भी असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा मैम, क्योंकि टीचर से उतना वो मतलब कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं, न उनसे उतना बातें करेंगे, न उनसे उतना मिलेंगे। वह हमेशा अपनी डिस्टेंस बना लेंगे एक दूसरे से, और वे हमेशा किताब पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और हाँ, और जब उस पर डिपेंड होंगे तो वो
वो उन चीज़ों को उतना सामर्थ्य अपना नहीं दिखा सकते, तो हमसे और बच्चों से उनकी दूरी बन जाएगी और सारी बात किताब से ही रटने का प्रयास करेंगे। और टीचर जो होता है दैट ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस द एवरी मैटर एज ओपनली फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन। टीचर जो होता है हर डायरेक्शन से चीज़ों को ला करके बच्चों को देता है, तो वह बहुत प्रॉपर होता है। ये भी चीजें हो सकती है कि बच्चे सिर्फ ये देखने में रह जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर पर, ये ध्यान दें और ये देने के बजाय कि वो क्वेश्चन में लिखा क्या है। ये भी चीजें हो सकती है। ऐसा होता है, लेकिन जो बच्चे अगर उस पर ध्यान देंगे तो समझिए कि वो बेकार हो जाएंगे। हमारे समझ तो यही है, हम तो यही कहेंगे, तो नॉर्मली यही होगा जी, ज़्यादातर यही होगा। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को अलग से जो हमेशा इस समय रेगुलेशन चल रहा है उसी को लॉन्च किया जाए तो अच्छा है, और ओपन बुक जो लॉन्च की गई है ये उनके लिए उचित नहीं है। क्या लगता है आपको सीबीएसई अगर ये ओपन बुक का एग्जाम करवाने का सोच रही है तो इसके पीछे क्या पर्पस होगा उसका? अब सीबीएसई बोर्ड जो उसने लॉन्च किया है तो हमारे समझ से यही लगता है कि उसने बच्चों का जो फ्यूचर सोचा है ये उतना उचित नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो है कोई मानसिक प्रेशर नहीं पड़ेगा। वे जो भी क्वेश्चन आंसर सर्च करके लिखेंगे तो उनके लिए वो अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। और जब सारे मैटर अध्यापक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चे उस पर जो है अपना कंसंट्रेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानने के बाद उन बातों को वो लिखने का जब प्रयास करते हैं तो वे अपने विचार अपने भाव प्रकट करते हैं, तो इससे उनके मार्किंग जो है अच्छे आएंगे। हम तो ये कहेंगे कि जो इस समय चल रहा है वही चलने दिया जाए और इसे लागू करने की आवश्यकता है। ये भी चीज़ें हो सकती है जब क्लासरूम में टीचर समझा रहे होते हैं तो बच्चे ध्यान सुनते हैं कि उसको हम समझ पाए कि जो क्लास में समझाई गई चीज़ें होती है रटने के बजाय वो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाती है। और ये भी चीज़ें हो सकती है ना कि बच्चों को इस पर कोई असर ना पड़े कि भैया हमको तो एग्जाम में हम पेपर लेकर किताब लेकर के लिखेंगे, इनका बोलना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गुरु परिस्थिति वाली परंपरा तो अब रही नहीं जी। तो वो बुकिश नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि उनका जो माइंड है बस किताब पर रह जाएगा। वे जितनी चीज़ें किताब में लिखी रहेंगी सिर्फ उन्हीं बातों को सीख पाएंगे, अन आउट ऑफ चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं हो पाएंगे। इसलिए वही कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज, तो कम ज्ञान खतरनाक ज्ञान होता है। तो जितने वो बच्चे किताब में देखेंगे उसी को पढ़ पाएंगे, आगे सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, न टीचर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, न टीचर से अन्य चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए वो हमेशा वीक पड़े रह जाएंगे। बस यही चीज़ है। जैसे अभी के समय में मोबाइल एक चीज़ हो गई है, पहले के समय में लोगों से सीखने का प्रयास करते थे, अभी लोग मोबाइल से सीखने का प्रयास करते हैं। तो मोबाइल से जो सीखने का प्रयास करते हैं, मोबाइल तो शॉर्ट नॉलेज है और टीचर जो होता है मोबाइल से हट करके हर डायरेक्शन से बातें बताता है। वह कई किताबों को पढ़ करके आता है, तब बच्चों जो है मोटिवेट करके उसे एक मैटर में उसको बताने का प्रयास करता है सचित्र रूप जी। तो वो अच्छी चीज़ें होती हैं। हर डायरेक्शन में बताने के बाद जो उनके सामने जाता हो उनके लिए लाभकारी होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक ही किताब में जो बुक में दिया है हमने उसी को पढ़ा दिया, बच्चा उसी को रट लेगा तो वहीं तक वो सीमित रहेगा, आगे वो सीखने का प्रयास नहीं कर सकता जी। इसमें टाइम की भी बाउंड्रेशन हो सकती है कि मतलब 3 घंटे में आप देख करके 3 घंटे मैम देखिए और कहाँ से करोगे और कहाँ से लिखोगे, ये सारी चीजें उनके लिए यही तो कह रहे हैं बाउंड, यही तो उनके लिए समस्या हो जा रही है ना। 3 घंटे में वे सभी प्रश्नों को आंसर देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और जब अपने आप से लिखेंगे तो वो दे सकते हैं आंसर, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि सर्च करेंगे 2-4 मिनट उनका सर्च करने में जाएगा, फिर उसे देख के लिखेंगे, एक बार उस कॉपी देखेंगे, फिर किताब पर देखेंगे, फिर देखेंगे, तो मैम उनका टाइम लॉस होगा। और ऐसे में अगर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ है, लॉन्ग शॉर्ट है, तो संभवतः वह लॉन्ग तो नहीं कर पाएंगे, वहीं तक उनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा टाइम, तो आगे कर नहीं सकते। इसलिए हम तो यही कहेंगे स्किल भी उस पर रुक जाएगी, मतलब जो स्किल होती है विचार करने की या फिर इमेजिन करने की जी, ये स्किल्स में भी प्रभावित होगी, बहुत प्रभावित होगा। वो समझ ही नहीं पाएंगे। वह जब लिखेंगे तो चूंकि चीटिंग करके लिख रहे हैं और अपने माइंड की यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो वह माइंड से भी वीक हो जाएंगे। हमारे समझ से वे माइंड से भी वीक हो जाएंगे और आने वाले कंपटीशन में सफलता करो उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, वे हमेशा वीक पड़े रह जाएंगे। एक अच्छा विद्यार्थी भी वीक की कैटेगरी में चला जाएगा। धन्यवाद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहा होगा कि चीटिंग और अगर बुक लेकर के जा रहे हैं सीबीएसई जो कर रही है उसमें कितना अंतर होगा। तो हो सकता है सर की बातों से आपको समझ में आया हो, जो बच्चों ने कहा है उससे भी आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि बच्चों का क्या कहना है और टीचर्स जो ऊपर में बैठे हैं उनका क्या सोच है इस पे बारे में। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत